साथ रेप हुआ था, गधे के साथ यहाँ पर रेप हुआ था, तो क्या वो भी ठुमक ठुमक के चल रहे थे जो मर्दों को काबू नहीं रहा अपने ऊपर? सबसे बड़ी बात ही ये है कि हम लोगों को अपने करैक्टर के हवाले से किसी को परमिशन देनी भी नहीं चाहिए। कपड़ों से तो बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए ना कि वो करैक्टर कैसा है कैसा नहीं है। अल्लाह का वो आपका मामला है, आप जो मर्जी करें। यहाँ जिस तरह रेप केस हुए थे, हमें चाहिए था कि अगर कोई रेप हुआ था तो हम जो उसका कल्प्रिट था हम उसको लाके मारते, उसको हम लोग सज़ा देते, बट उन्होंने उसको रिलीज़ कर दिया क्योंकि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ व्यू यार, इसमें क्या है? तो ये बोल दिया गया था 10 बजे के बाद औरत ही ना बाहर निकले। औरत को क्रिटिसाइज किया जाता है। अब देखें जितना जुल्म हो रहा है कश्मीर में हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है, क्या है वो मुसलमान नहीं है? नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि सऊदी अरबिया से एक स्टेटमेंट आया, मतलब एक ट्वीट्स है जो कि ऑफिशियल ट्वीट्स तो नहीं है, बस ये सुनने में आया कि जो सऊदी अरबिया का औरतें हैं उनका कोई बाध्यता नहीं है ड्रेस को लेके, अपना मन चाहे कोई भी ड्रेस पहन सकती है, उनके अंदर कोई बाध्यता नहीं है कि अबाया पहने या फिर बुर्का पहने। तो ये वीडियो होने वाला है पाकिस्तानी यूट्यूबर निम्रा अहमद ऑफिशियल का एक इंटरव्यू का वीडियो है जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान का जो औरतें हैं उनके बीच जाके पूछ रहे हैं कि जो सऊदीया ने इस लॉ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, इवन आने वाले दिन में ये लॉ दिखने मिल सकता है सऊदीया में, क्या ये लॉ पाकिस्तान में भी आ सकता है, या फिर ये जो लॉ है या फिर अपना जो वोमेंस राइट्स है, जो अपने हिसाब से ड्रेस को चेंज करना या फिर अपने हिसाब से ड्रेस को चूज करना, क्या ये इस्लाम के लिए मान्यता है या फिर पाकिस्तान का जो औरतें हैं इसको इजाज़त देती है या नहीं। इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे उनका क्या रिव्यू है। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। आई थिंक इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। एक तरह से ये एक अच्छी चीज़ भी है कि एक फ्रीडम टू चूज़ व्हाट यू वेयर, मतलब दिस इज़ अ गुड थिंग। बट अगेन जहाँ पर बात आ जाती है कि सऊदी अरेबिया ने अगर ये डिसीजन लिया है तो यहाँ पर फिर चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, बिकॉज़ सऊदीया एक तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है और जो वो हमारे लिए ट्रेंड सेट करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सऊदी अरेबिया अगर इस किस्म का लॉ वगैरह पास हुआ है तो उसका मतलब है कि फिर ऑल ओवर द इस्लामिक कंट्रीज़ फिर यही ट्रेंड सेट हो जाएगा। तो आई थिंक इट वाज अ गुड थिंग। मतलब अगर आप अभी भी बात करते हैं तो वो जो भी उनका ड्रेस कोड था कतर वाली साइड पे सऊदी अरेबिया में, जो अबाया मॉल्स वगैरह में, तो वो उसको बुरा नहीं लेते थे, वो उसको एज ए साइन ऑफ ऑपरेशन नहीं लेते थे। इट वाज जस्ट ए ड्रेस कोड लाइक ए यूनिफॉर्म, जैसे आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ऐसे आपका ड्रेस कोड था बाहर जाने के लिए। एंड आई फील वो उस अबाए में भी दे वर इक्वली मॉडर्न एज वी आर। तो अगर इसको हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये गलत ट्रेंड भी है जो आप मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए सेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ औरत को ही फॉलो करनी है, बाकी मर्द जो कर रहा है, जो चोरी हो रही है, जो करप्शन हो रही है, जो सारे गुनाह हो रहे हैं, वो कोई काउंट नहीं करता। तो देखिए इस्लाम में चोरी की भी सज़ा है, हर गुनाह की सज़ा है, लेकिन हम लोग सिर्फ पर्दे की सज़ा मुख्तस करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, ऐसे भी बल्कि कल ही इंसिडेंट हुआ है जो जिन्होंने कैलीग्राफी वाली शर्ट पहनी थी, तो दैट वाज आल्सो वेरी अलार्मिंग के मतलब इतनी सी बात बाजार में कह रहे हैं कपड़े उतारो अपने, तो ये क्या है? जी उन्हें पब्लिकली उनसे माफ़ी मंगवाई गई है, जबकि वो कैलीग्राफी थी, इट वाज जस्ट अरबिक, इट वाज नॉट कुरानिक वर्सेस, इट वाज अरबिक की वो कैलीग्राफी थी जिसमें आई थिंक वो वर्ड भी जो लिखा हुआ था बाद में जी उसके भी मीनिंग आए थे। तो बट द पॉइंट वाज कि हमारा जो माइंड सेट है उसको चेंज होने की ज़रूरत है कि वो जिस तरह से मॉब ने उन्हें घेरा हुआ था और वो एक हीरोइक एक्ट के तहत वो जो उनकी एएसपी थी आई गेस उन्होंने उनको वहाँ से रेस्क्यू किया था। Would you think कि इस तरह के बिहेवियर के साथ हम चल सकते हैं? ये ऑब्वियसली हम इंडिविजुअल लेवल पर हम सब अपने अपने हिस्से की करप्शन कर रहे हैं, हम खुद नहीं बाज आ रहे हैं, तो हम किसी दूसरे की हम मॉरल पॉलिसिंग कैसे कर सकते हैं? और वो भी जबकि वो गलत नहीं थी, बिकॉज़ वो कुरानिक वर्सेस नहीं थे, वो कुरान पाक से नहीं थे, वो अरबिक कैलीग्राफी थी और वो इट वाज अ ट्रेंड, मतलब उसका शर्ट्स ये भी सऊदिया से ही थी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। सिंपल सी बात है, अगर लड़कियों को कहेंगे ना कि आप जीन्स और शर्ट पहन सकती हैं, ठीक है, तो वो घर से जीन्स और शर्ट में बाया पहन के आ जाएंगी, तो जीन्स और शर्ट भी वो बिल्कुल ही वो पाँव से भी ऊपर कर लेंगी या लो शोल्डर पहन लेंगी। ये लड़कियों का होता है, अगर थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ है ना तो वो बहुत ज़्यादा समझती हैं। मैं खुद लड़की हूँ,
तो कई दफ़ा मैं बीच में से ऐसे ही समझती हूँ अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने मुझे ऐसे कह दिया, अब मैंने ऐसे करना है, मैं ज़्यादा करूँगी। देखिए लड़कियां हैं हम, ठीक है, किसी ने वेस्टर्न पहना हुआ है, आप कल को मेरे सामने पैंट शर्ट पहन के आ जाओगे, मैं आपको जज नहीं करूंगी। मैं आपके करेक्टर को कैसे जज कर लूँ आपकी ड्रेसिंग से? मुझे क्या पता आप अल्लाह के साथ कितने कनेक्टेड हो। आप कल को अबाया पहन के आ जाओगे, मैं तब भी आपको जज नहीं करूंगी। मुझे क्या पता आप अबाया पहन के बीच में से क्या कर रहे हो, आप इस्लाम को मानते हो या फिर आपका करेक्टर कैसे, मैं आपको किसी भी तौर पे मैं आपको जज नहीं करूंगी। ये आपका और खुदा का मामला है। सही है। और सबसे बड़ी बात ही ये है कि हम लोगों को अपने करेक्टर के हवाले से किसी को परमिशन देनी भी नहीं चाहिए। कपड़ों से तो बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए ना कि वो करेक्टर कैसा है कैसा नहीं है। अल्लाह का और आपका मामला है, आप जो मर्ज़ी करें। देखें, पहन तो सकती है ये बात ठीक है पहनने, लेकिन इस तरह का हो कि लाइक जैसे कि हमारे इस्लाम में अलाउ हो इस तरह कि ज़्यादा आप ओवर ड्रेसिंग ना करें कि आप बुरे लगें। उन्होंने तो फ्रीडम दे दिया है कि जैसा सऊदी खातून चाहेंगी वैसा वो पहन सकती हैं। आप क्या बोलते हैं? मेरा ख्याल है हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। इफ़ एनीबडी वांट्स टू डू तो उसको कर देना चाहिए, लेकिन हर किसी को अपने लिहाज से करना चाहिए कि वो जिसमें कंफर्टेबल है वो करे। अगर वो नहीं कंफर्टेबल तो ना करे, दैट्स इट। वहाँ पर औरत 1 बजे भी रात को अकेली निकल सकती है, क्योंकि वहाँ पर चोरी करने वाले के हाथ काटे जाते हैं। वहाँ का लॉ स्ट्रिक्ट है, तो उनको डर है। यहाँ हम निकल सकते हैं 1 बजे अकेले अकेले अकेले? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जिस तरह रेप केस हुए थे, हमें चाहिए था कि अगर कोई रेप हुआ तो हम जो उसका कल्प्रिट था हम उसको लाके मारते, उसको हम लोग सज़ा देते, बट उन्होंने उसको रिलीज़ कर दिया। क्योंकि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ व्यू यार, इसमें क्या है? अगर हम एक को निशान बनाएंगे ना तो कोई दूसरा मर्द भी करने की हरकत नहीं करेगा, बट हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बोल दिया गया था 10 बजे के बाद औरत ही ना बाहर निकले। औरत को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जो कि गलत है। सारा इस्लाम औरत पर नहीं नाफिज हुआ। देखिए अल्लाह ने चोरी की भी सज़ा सुनाई है, अल्लाह ने हर गुनाह की सज़ा सुनाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ पाकिस्तानी माशरे की बात कर रही हूँ। हम लोग सिर्फ औरत को टारगेट करते हैं। यहाँ पर कुत्ते के साथ रेप हुआ था, गधे के साथ यहाँ पर रेप हुआ था, तो क्या वो भी ठुमक ठुमक के चल रहे थे जो मर्दों को काबू नहीं रहा अपने ऊपर? वो तो एक स्पेसिफिक मर्दों की कैटेगरी है ना। छोटी बच्ची के साथ, जैनब के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ? अबाई वाली के साथ मोटरवे पे रेप हुआ या नहीं हुआ? देखिए वो एक मर्दों की स्पेसिफिक कैटेगरी है, जो कि वो आप चाहे उनके सामने बच्चे को ले आए, बिल्ली को ले आए, कुत्ते को ले आए, वो करेंगे ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आप सारे मर्दों को इस कैटेगरी में जनरलाइज नहीं कर सकते। फिर क्या करें? औरतें क्या करें? औरतें कुछ भी ना करें, औरतें बस अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रखें, बस मेरे ख्याल में तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे आप, पाकिस्तानी माइंडसेट जो है दुनिया हमें कैसे देखती है? मुसलमानों का नाम 1-2 शख्स ने अगर बदनाम किया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे मुसलमान जो है बदनाम हो गए। मुसलमानों पर कभी नाम नहीं आता। सऊदिया की बहुत इज्जत है, दुबई की बहुत इज्जत है। सऊदिया की बात नहीं कर रही मैं, आल मुस्लिम की बात कर रही हूँ कि देखें आप देखें जितना जुल्म हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है, क्या है वो मुसलमान नहीं है? देखिए कश्मीर बहुत आगे बढ़ गया। कश्मीर को आप छोड़ दें, अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमान तो पूरी दुनिया में देखें, उनके लिए वीज़ा पर बैन नहीं है, वीज़ा सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बैन है। तो डरते हैं लोग हमसे। क्यों डरते हैं? 1-2 लोगों की गलती की वजह से हम सबको भुगतनी पड़ती है। यही बात है कि मैं वही कहती हूँ कि जब हमारे अंदर ठीक हो जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम ये बगैर शॉल के भी घूमेंगे ना तो कोई हमें नज़र उठा के नहीं देख सकता। बिल्कुल सही बात है। सो फाइनली हो चुका है वीडियो खत्म। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, ये MBS के तरफ से नहीं आया। MBS के तरफ से एक स्टेटमेंट आया था 2018-19 में कि जो अबाया लिबास है वो लिबास बस स्कूल में या फिर कॉलेज में सऊदी अरबिया में पहन के जाना कोई मान्यता नहीं है और अपने हिसाब से पहन के जा सकती हैं। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट आया एक ट्वीट से, जो कि ग्लोबल इंडेक्स से आया, ये सऊदी अरबिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने ये रूल्स चेंज करने वाले हैं कि वुमेन्स जो है अपने हिसाब से ड्रेस चूज कर सकती हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि पाकिस्तान का जो अभी वुमेन्स राइट्स का अभी औरतें बात कर रही है, ये देखिए सिर्फ एक वार्ड लिखा हुआ था, वो भी हलवा, जो कि अगर हम लोग इंडियन का बंगाली के हिसाब से देखा जाए तो मिठाई बोलते हैं। और अरबिक का जो इसका मीनिंग्स है ये सुंदर होता है। तो ये जो मीनिंग्स को लेके इतना तहलका मच जाना, आप लोग सोच सकते हो थोड़ा बहुत भी कि वुमेन्स को किस तरीके का, किस नज़र से देखा जा रहा है। देखिए इस्लाम के अंदर बुर्का पहने या फिर अबाया पहने वो अपना मर्जी के हिसाब से है। हाँ,
थोड़ा बहुत कल्चरेबल तो रहना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी पहन के चले जाएं। अपने घर में किसी भी ड्रेस में रह सकती है, लेकिन बाहर जब जाते हैं हर बदन ढकना चाहिए। ये चाहे हिंदुओं के अंदर भी हो या फिर मुस्लिम के अंदर भी हो, अपना मन चाहे ड्रेस पहन सकती है। जैसे हिंदुओं के अंदर साड़ी है, तो साड़ी में क्या होता है कि भाई ऐसा बहुत सारे बदन है जो देखने मिल सकता है, लेकिन कोई मान्यता नहीं है कि आप लोग ये मत पहनो। पहली बात है, जो इंसान है, जो मर्द होते हैं ना, उनके अंदर थोड़ा बहुत शर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी जा रहा है उसको हम बुरे नज़र से देखें। बुरे नज़र से देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर, चाहे मैं मज़हब के लिए बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बात तो श्योर है, जो अपने माँ बहन के साथ शादी रचाने का जो बात सुनते आ रहे हैं मौलाना से, और ऐसे ऐसे बातें माइंड पे डाल के चलते हैं, तो जो बंदा अपने माँ और बहन का इज्जत नहीं कर सकता, वो बंदा किसी दूसरे का माँ बहन का इज्जत कैसे कर सकता है? पहले यही तो ठीक करना पड़ेगा ना। अपने घर में जो औरतें हैं उनको अपने अच्छे नज़र से देखना, उसके बाद जाके बाहर का नज़र से, जो बाहर का औरतें हैं उनको आप अच्छे नज़र से देख पाएंगे। लेकिन अगर आपका दिल में आपके घर का औरत सेफ नहीं है, आपका माइंड पे कुछ गलत चल रहा होगा, तो फिर बाहर का औरत तो भाई ऑटोमेटिकली सेफ नहीं होंगे। जो अभी मैडम ने बात बोली कि भाई कुत्ते बिल्ली, मतलब नहीं बोल सकता मैं, जो भी है, मतलब एक कैटेगरी होना चाहिए कि इंसान को इंसान के साथ फिजिकली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब जानवर बन जाओ। तो ये बंदा जो है ना, वो इंसान जो है वो इंसान के कैटेगरी में नहीं बनता। कि आप लोग को कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर के जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।